हाय, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब भी हम ह्यूमन बेसिक नीड्स की बात करते हैं तो रोटी, कपड़ा और मकान, बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल मिस। मैन इज अ सोशल एनिमल। बाय नेचर इंसान कभी अकेला नहीं रह सकता। आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे मनी इंपैक्ट्स योर सोशल लाइफ एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। माय नेम इज आशीष एंड यू आर वॉचिंग आर्ट ऑफ लविंग मनी। लूजिंग फ्रेंड्स। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा फेज आया कि जैसे जैसे आपके पास पैसा आया वैसे वैसे आपके क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आपसे दूर हो गए? अक्सर हम सोच लेते हैं कि वो व्यक्ति आपकी सक्सेस से जेलस है। ऐसा कुछ इंस्टेंसेस में हो सकता है, पर आपने कभी अपने आप को चेक किया? मनी मेक्स पीपल इनकंसिडरेट। जैसे जैसे पैसा आता है आपके अंदर एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आता है। पुराने जमाने में लोग जंगल में ग्रुप बना के रहते थे क्योंकि उन्हें अपने आप को जानवरों से या फिर दूसरे डेंजर्स से प्रोटेक्ट करना होता था। बट जैसे जैसे लाइफ कन्वीनियंट होती गई, ग्रुप्स अलग फैमिलीज में बट गए और अब फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में बट गई। पैसा आते ही आप दूसरों की फीलिंग्स के बारे में लेस कंसिडरेट हो जाते हो, केयरलेस हो जाते हो। आप किसी से कुछ भी बोल देते हो। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक अमीर व्यक्ति एक अपने से कम पैसे वाले के घर दिवाली पर जाता है और साथ में क्या ले जाता है? एक्सपायर्ड मिठाई, या उनके बच्चों को खिलौने देने होते हैं तो यूज्ड खिलौने, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले की फीलिंग्स पर क्या असर पड़ेगा। बट रिमेंबर, कर्मा बाइट्स बैक एंड बिलीव मी, मनी स्टिक्स विद पीपल who are positive. Otherwise, holding money for you will be more difficult than earning it. Money becomes a reason of your exploitation. Assume करें आपके पास आपका एक फ्रेंड आता है और आपसे 10,000 रुपए उधार मांगता है। आप सोचते हो कि अरे ये अमाउंट तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो आप उसे बिना कुछ कहे वो अमाउंट दे देते हो। फॉर 1 month देयर इज नो कॉन्टैक्ट। एक महीने बाद वो फिर से आपके पास आता है और वो फिर से आपसे 10,000 रुपए मांगता है, बट इस बार आप उसे मना कर देते हो। बस वो आपको अपने फ्रेंड्स की कैटेगरी में काउंट ही नहीं करेगा और इसके पीछे आपका भी फॉल्ट है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट और फाइनेंशियल स्टेटस, आप अपने पैसे किसी को भी नक्शेबाजी में ना दें। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करें, जानने की कोशिश करें कि उसकी नीड जेन्युइन है कि नहीं है। हेल्प करना इज नॉट रॉन्ग, बट अपने ही पैसे की खुद ही वैल्यू ना करना इज वेरी रॉन्ग। पैसा आपके पास कितना भी हो, अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे तो पैसा भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। फेक रिस्पेक्ट। कुछ लोग सामने वाले की रिस्पेक्ट उसकी जेब देखकर करते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक व्यक्ति अपने ताऊ जी के यहाँ हमेशा जाता था। खाने पर उसको टिंडे की सब्जी, दाल और रोटी मिलती थी, जिसमें कि वो काफी खुश था। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति के नाना गुजर गए और उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के नाम कर दी। यही बात ताऊ जी को पता चली तो उन्होंने तुरंत उसको इनवाइट किया। पर इस बार आपको पता है क्या डिफरेंस था? जब वो गया तो 4 तरह की सब्जी थी, पनीर, छोले, गोभी आलू और रायता, प्लस इंस्टेड ऑफ रोटी इट वॉज पूरी। टेबल सेट करके उसको बीच चेयर पे बिठाया और उसकी तारीफ करी। तो ऐसे लोगों को आप अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट आप उनकी रिस्पेक्ट को एंजॉय करिए, अपनी प्रिविलेज समझिए, अपनी मेहनत का नतीजा समझिए। बट इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपसे वो बोल सकते हैं कि जाके पानी लेकर आओ जब आपसे ज्यादा पैसे वाला उसी घर में आ जाए तो। क्रेजी चिल्ड्रन। कुछ बच्चे अपनी शादी के बाद अपने इन-लॉज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनके पास बहुत पैसा है। आइए इसका रीजन एक एग्जाम्पल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। एक फैमिली मैन जिसके 2 बच्चे हैं, उसको यूएस जाना पड़ता है। वो अपने बच्चों को इमोशनली चार्ज्ड अप देखकर बोलता है कि मैं आप लोगों को एक PS4 ला के दे देता हूं। व्यक्ति ने अपने बच्चों के इमोशंस को PS4 से एक्सचेंज कर दिया। PS4 दिलाना गलत नहीं है, बट PS4 और ऑन साइट जाने को रिलेट कर देना बहुत गलत है। बच्चे ये सोच लेते हैं कि इमोशंस कैन बी बॉट विद मनी और ये उनके साथ लाइफ लॉन्ग रह जाता है।
हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के इमोशंस को जस्टिफाई एक रीजनिंग से करें, ना कि मटीरियलिस्टिक थिंग्स से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इफ यस, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।